आप लोग? माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस और वो भी स्टोरी से। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, सिंपल पास्ट टेंस देखा और आज हम देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, वो भी स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस यानी कि आज की स्टोरी है द बॉय एंड द गोल्डन एप्पल। द बॉय यानी कि एक लड़का एंड द गोल्डन एप्पल यानी कि सोनेरी सेब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day, Leo will hear about a golden apple in the enchanted forest that grants any wish. He will decide to find it and wish for wealth. तो चलिए सबसे पहले हम पहली लाइन देखते हैं। One day यानी कि एक दिन लियो नाम का लड़का जो है वो एक गोल्डन एप्पल यानी कि सोनेरी सेब के बारे में सुनेगा। विल हियर यानी कि सुनेगा। इन द एन्चेंटेड फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल में एक सोनेरी सेब के बारे में लियो नाम का एक लड़का सुनेगा। दैट ग्रांट्स एनी विश, ये जो सोनेरी सेब जो है वो आपकी कोई भी विश जो होती वो उसको ग्रांट कर देता है, यानी कि आपकी कोई भी विश है वो उसको अप्रूव कर देता है। He will decide to find it and wish for wealth. वो ऐसे निर्णय करेगा, डिसाइड यानी कि ऐसा निर्णय करेगा। टू फाइंड इट यानी कि सोनेरी सेब को खोजेगा और वेल्थ यानी कि धन संपत्ति के लिए वो उससे विश मांगेगा। वो सोनेरी सेब से विश मांगेगा कि मुझे संपत्ति दे, धन दे। On his journey, he will meet an old man who will warn him. On his journey यानी कि जब वो जाता है तो उन रास्ते में उसको एक ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी उसको मिलेगा। देखिए यहाँ पर विल है सभी जगह पर क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की स्टोरी है। ऑन हिज जर्नी यानी कि रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी एन ओल्ड मैन मिलेगा। मीट यानी कि मिलेगा। हु विल वार्न हिम, जो उसे चेतावनी देगा लियो को जब वो घने जंगल में जा रहा होगा सोनेरी सेब की खोज में। तो वहां पर रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो उसे चेतावनी देगा, वार्न करेगा। वार्न यानी कि चेतावनी देना। ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम रिचेस। ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम रिचेस यानी कि जो हमारी खुशी है वो कोई भी रिच आदमी या वेल्थ कितना भी पैसों वाला हो जाएगा उससे नहीं आती है। असली जो हमारी खुशी है वो हमारे अंदर से आती है, वो सबके साथ रहने से आती है। Ignoring the advice, Leo will continue and finally reach the golden apple. लियो जो है वो उस बूढ़े आदमी की एडवाइस जो है, चेतावनी जो है, उसको इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते ही फाइनली उसको सोनेरी सेब जो है वो मिल जाता है। As he climbs to pick it, he will notice a starving bird nearby but will ignore it. जब वो ऊपर चढ़ता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है उसे पकड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, तभी उसे climbs to pick यानी कि जब वो चढ़ रहा होता है, ट्री पर चढ़ना यानी कि क्लाइंब करना, पिक इट यानी कि उसे लेना, उसे तोड़ना। He will notice a starving bird.
स्टार्विंग यानी कि बहुत ही भूखा जो एक पक्षी होता है वो उसे नोटिस करता है। उसी पेड़ पर एक भूखा पक्षी है, वो बैठा हुआ है, बहुत ही भूखा है और वो भूख से जूझ रहा है। तो वो उसे नोटिस करेगा, उसे देखेगा, लेकिन उसे भी इग्नोर कर देगा, जैसे उसने उस बूढ़े आदमी की चेतावनी है वो इग्नोर कर दी थी। When Leo will grab the apple, the tree will shake and the voice will say, "You must give something in return." जब लियो उस पेड़ से वो सेब तोड़ता है, तब उससे एक आवाज सुनाई देती है कि अगर आपको ये सेब चाहिए तो आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। गिव एंड टेक वाला रिलेशन, अगर आप कुछ लेते हैं तो सामने आपको कुछ देना पड़ेगा। The bird will then fly to him, glowing with golden light, and say, "You ignored kindness for wealth. Now you must learn." जब ये जो आवाज आती है, जब लियो जो है वो पेड़ से सेब तोड़ता है, तब उसे एक आवाज आती है कि अगर तुम्हें ये सेब चाहिए तो तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ेगा। तभी ये जो भूखा बर्ड जो है, पक्षी जो होता है, वो लियो के पास जाता है और उससे कहता है, "यू इग्नोर्ड काइंडनेस फॉर वेल्थ", यानी कि तुमने काइंडनेस यानी कि दयालु जो है, दया जो है वो इग्नोर करी है, उसको इग्नोर करी है फॉर वेल्थ। तुमने पैसों के लिए जो काइंडनेस होती है, दया होती है, उसको इग्नोर किया है। नाउ यू मस्ट लर्न, अब तुम्हें सीखना ही होगा कि पैसा जो है, वेल्थ जो है, वो कोई काम नहीं आती है। Leo will return home without the apple, but with a heart full of wisdom. उस पक्षी की ये बात सुनकर लियो जो है वो खाली हाथ घर पर लौट जाता है। वो एप्पल नहीं लेता है क्योंकि उसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो खाली हाथ घर पर लौट जाता है। लेकिन उसका जो हार्ट होता है, उसका जो दिल होता है, वो फुल ऑफ विजडम। विजडम यानी कि उसकी बात, जो पक्षी की बात थी, वो उसको समझ आ गई थी। तो विजडम यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग से, वो बात अपने दिल में रखकर घर गया। From that day he will help others and find true happiness. उस दिन से जो लियो है वो सभी की मदद करता है, करेगा, will help यानी कि करेगा, and find true happiness, वो दूसरों की मदद करके अपनी खुशी पामेगा। यानी कि हमें दूसरों की मदद करके ही असली खुशी मिलती है। पैसा, वेल्थ, वो सब कुछ नहीं होता है। तो आज की ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम काइंडनेस, नॉट गोल्ड। असली जो वेल्थ होती है, जो असली पैसा होता है हमारे पास, वो हमें काइंडनेस से आता है, ना कि गोल्ड से। गोल्ड आज है, कल नहीं है, लेकिन जब हम काइंड होते हैं, हम दयालु होते हैं, तो वो हमें जिंदगी भर साथ चलता है, ना कि गोल्ड। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसे कई सारे रील्स है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर भी रोज़ डेली बेसिक सेंटेंसेस, रील्स, वीडियोस, PDF सब कुछ आता है, तो आप प्लीज़ इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।